राम स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर स्टूडियो जोगी चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस के तहत जो चैप्टर 4 है उसके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर से कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इससे 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जो पहला है वो देखते हैं। वो क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के जीवन व शिक्षाओं का वर्णन करें। ये पहला क्वेश्चन रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले जो चैप्टर्स की मैंने वीडियो बना रखी है, अगर वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो अब शुरुआत कैसे करते हैं क्वेश्चन को, यानी एग्जाम में आपको कैसे लिखना है उसके बारे में। तो पहले हम महात्मा बुद्ध का जीवन लिखेंगे। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके पिता सुधोधन कपिलवस्तु व शाक्य गणराज्य के राजा थे। इनकी माता महामाया कोलिया गण की राजकुमारी थी। नेपाल की तराई में लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म के 7वें दिन इनकी माता का निधन हो गया एवं इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। वन लाइनर के लिए भी याद रखना इनके बचपन का नाम और इनके पिता का नाम। आगे बात करें, परिवार की ओर से इनकी सुख सुविधा का हर प्रकार से ध्यान रखा गया, लेकिन यह इनकी संवेदनशीलता में बदलाव नहीं ला सके। इसका कारण यह था कि सिद्धार्थ के जन्म के समय एक सन्यासी ने इनके पिता के समक्ष इनके बारे में भविष्यवाणी की कि यह बच्चा यह तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, यह उच्च कोटि का सन्यासी। इसलिए उनके पिता ने सिद्धार्थ को सारी सुविधाएं दी ताकि वह सन्यासी बनने का सोच ही ना सके। और सेम भाई महावीर स्वामी में भी होगा, उनके बारे में भविष्यवाणी ऐसी ही की गई थी। इसीलिए सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से कर दिया गया। तो उसके पत्नी का नाम वाला तो पूछे तो यशोधरा। लेकिन सिद्धार्थ सुख सुविधाओं से संतुष्ट होने की बजाय दुखी रहने लगे। एक बार उसने अपने महल से बाहर 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य की सीरीज याद रखना भाई। पहला दृश्य देखा वृद्ध, दूसरा बीमार, तीसरा मृतक, चौथा सन्यासी। पहले 3 दृश्य को देखकर उसने तीनों को संसार के दुखों का केंद्र मान लिया। सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ भी उसी तरह का बनने की सोचने लगा, जिसके कारण वह 29 वर्ष की आयु में अपने पुत्र राहुल व पत्नी यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर घर त्याग देता है। क्योंकि सन्यासी में खुश दिखाई दिया। उम्र याद रखना, 29 वर्ष की आयु में घर त्याग किया था। ये वन लाइनर के लिए याद रखना आपको। इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो पूछ ले कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो बताना है उसमें कि महात्मा बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की या त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सत्य की खोज में सिद्धार्थ वैशाली के प्रसिद्ध आचार्य अलार कलाम तथा राजगृह के आचार्य रामपुत्र के आश्रम में भी गए, परंतु उन्हें वहां पर संतोष नहीं मिला। फिर वो उरुवेला नामक स्थान पर कठोर तपस्या करने का फैसला कर लेते हैं। इस तपस्या के दौरान उनका शरीर कमजोर हो गया और यह भी संभव था कि यदि वह इस स्थान पर सुजाता नामक कन्या से खीर ना खाते तो निश्चित तौर पर मर जाते। इस अनुभव ने उन्हें तपस्या को निरर्थक मानने पर मजबूर किया। सिद्धार्थ के इस फैसले से उसके साथियों ने उसे पाखंडी बताते उसका साथ छोड़ दिया। यानी कि 5 साथी और थे इनके साथ, ब्राह्मण थे जो, वो उसका साथ छोड़कर चले गए थे। उरुविला के बाद वो गया चले गए और उस स्थान पर एक वट वृक्ष यानी कि पीपल का पेड़, याद रखना कौन सा, पीपल का पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। 8 दिन की समाधि के उपरांत, यानी दिन और रात लगातार वो बैठे समाधि में, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि का उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इससे वो बोध अर्थात गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद तक गया बोध गया कहलाया। फिर उन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्नम मतलब सारनाथ में 5 शिष्य को जो उसका साथ छोड़कर चले गए थे उनको दिया। इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो 5 जो शिष्य थे उनको उन्होंने ज्ञान दिया है। तो वल्लभ के लिए क्वेश्चन, पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। यहीं पर प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना भी हुई। तो क्वेश्चन पूछे प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना कहीं, वो भी सारनाथ में। सारनाथ के बाद वो मगध गए, जहां के शासक बिंबिसार ने उनका धर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसन्नचित्त, धनी व्यापारी, अनाथ पिंडक इत्यादि के अलावा महात्मा बुद्ध के पिता, मौसी, पत्नी व पुत्र ने भी इस धर्म को स्वीकार कर लिया। 40 वर्ष तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार करते हुए कुशीनारा यानी उत्तर प्रदेश जिला देवरिया में 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें निवारण प्राप्त हुआ। ये महात्मा बुद्ध के बारे में। अब उनकी शिक्षा है। शिक्षा के बारे में बात करें तो पहले 4 शाश्वत सत्य। कौन से हैं 4 सत्य जो महात्मा बुद्ध बताते हैं कि जीवन में दुख सत्य है एवं क्षणिक सुखों को सुख मानना भी अदूरदर्शिता है, मतलब संसार दुखों का घर है। दूसरा, दुखों का कारण तृष्णा है। इंद्रियों को जो वस्तु प्रिय लगती है उनकी प्राप्त करने की इच्छा तृष्णा है, यानी कि जो लालच है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा सत्य ये। तीसरा, दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण का निवारण आवश्यक है, अर्थात तृष्णा पर विजय पाकर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है।
और चौथा है दुखों के निवारण एवं तृष्णा पर नियंत्रण पाने तथा निवारण प्राप्त करने का मार्ग अष्ट मार्ग है, यानी कि अष्ट मार्ग के द्वारा हम तृष्णा पर काबू पा सकते हैं। 4 सत्याग। तो अगला पॉइंट है अष्ट मार्ग। तो अष्ट मार्ग कौन से? अष्ट मार्ग को मध्यम मार्ग का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने दोनों प्रकार की अतियों का विरोध किया। अतियों मतलब जो हद से ज्यादा हो, जैसे कि एक अति विलासिता कि अति विलासिता भी बुरी है, दूसरी अति तपस्या, और ज्यादा तपस्या भी बुरी है। इस मार्ग पर चलकर मनुष्य की सभी समस्या का समाधान हो सकता है। किस पर? अष्ट मार्ग पर। तो अष्ट मार्ग कौन से हैं देखते हैं। पहला सम्यक शुद्ध दृष्टि। सम्यक का अर्थ बता दो भाई, अच्छा होता है। मनुष्य में सत्य व असत्य को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। उसे मिथ्या दृष्टि को त्याग कर यथार्थ स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए। फिर सम्यक संकल्प। मनुष्य को इच्छा रहित व हिंसा रहित संकल्प रखना चाहिए। उसमें दूसरों के प्रति द्वेष भी नहीं होना चाहिए। तीसरा सम्यक वचन। मनुष्य को झूठ, निंदा व अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए तथा वाणी मृदु होनी चाहिए, यानी कि मीठी वाणी होनी चाहिए उसके। फिर सम्यक कर्म। मनुष्य को हिंसा नहीं करनी चाहिए। उसके कर्मों में सत्कर्म, दान, सदाचार, दया इत्यादि का समावेश होना चाहिए। फिर सम्यक आजीविका। मनुष्य को जीवन यापन के लिए पवित्र रास्ता चुनना चाहिए, जिसमें किसी के भी हितों को ठेस ना पहुंचाई जाए, यानी कि अगर आपको कमाना भी है तो एक पवित्र रास्ते के द्वारा ही कमाना चाहिए। फिर सम्यक प्रयत्न। मनुष्य को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जो शुद्ध ज्ञान व धर्म दृष्टि से उचित हो। ऐसे प्रयास जिसमें शारीरिक व मानसिक इच्छाओं का दमन करने की शक्ति हो, यानी कि शुद्ध होना चाहिए ज्ञान व धर्म की दृष्टि से। वो शारीरिक व मानसिक इच्छाओं का दमन करके, यानी कि अगर शारीरिक व मानसिक इच्छाएं ये कहती है कि गलत काम करो तो उसका दमन करना चाहिए। फिर है सम्यक स्मृति। मनुष्य को ध्यान रहना चाहिए कि शरीर नश्वर है और सत्य का स्मरण करने से सांसारिक बुराइयां नियंत्रित होती हैं। इसके अनुसार मनुष्य को चेतन रहना चाहिए। और लास्ट है सम्यक समाधि। मनुष्य को शांति प्राप्त करने के लिए एकाग्र मन से मनन करते हुए समाधि में बैठना चाहिए। इससे उचित व अनुचित का अंतर करना आसान होगा व निवारण का मार्ग प्रशस्त होगा। ये 8 मार्ग बताए हैं। फिर तीसरा पॉइंट है आचरण के 10 नियम, यानी कि तीसरी जो शिक्षा है। महात्मा बुद्ध ने नैतिकता पर बल देते हुए आचरण के बारे में 10 बातें अपनाने का सुझाव दिया। कौन कौन सी है वो? पहला अहिंसा का पालन करना, दूसरा झूठ का परित्याग करना, तीसरा चोरी ना करना, चौथा वस्तुओं का संग्रह न करना, पांचवा भोग विलासी न बनना, छठा सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, फिर है सबकी भलाई करना, उनके बारे में सोचना, फिर किसी भी तरह की घृणा से बचना, और नौमा मन को शुद्ध रखना, और लास्ट किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करना। ये 10। फिर है निर्वाण। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपने चिंतन में निर्वाण को मनुष्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वो स्पष्ट करते हैं कि स्वर्ग नरक जैसी काल्पनिक बातों में उलझकर व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त नहीं कर देना चाहिए। उनका निर्वाण मन की पूर्ण व अमित शांति से है, जिनको व्यक्ति अष्ट मार्ग एवं आचरण के नियम को अपनाकर, जो 10 बताए हैं और 8 अष्ट मार्ग अपने जीवन में अपना सकता है, तभी जब वो अष्ट नियम और जो 10 नियम बताए हैं उनको अपनाएगा। फिर अहिंसा। अहिंसा का सिद्धांत में महात्मा बुद्ध के चिंतन में बहुत महत्व रखता है, जिसके अनुसार मनुष्य को सभी जीवों से प्यार करना चाहिए तथा जीव हत्या करने वाले व्यक्ति की कार्य प्रणाली की सराहना नहीं करनी चाहिए। इसमें उसने मांस खाने पर प्रतिबंध लगाया है, परंतु उसने महावीर स्वामी की तरह अव्यवहारिक अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार नहीं किया। अव्यवहारिक अहिंसा कैसी है वो हम जब महावीर स्वामी करेंगे तब आपको पता लगेगा। महात्मा बुद्ध निर्जीव वस्तुओं में आत्मा नहीं मानते, वो सजीव अवस्था में ही हिंसा मानते थे, ना कि निर्जीव को भी। मतलब आप देख सकते हैं डिफरेंस भी। महावीर स्वामी अहिंसा पर हद से ज्यादा बल देते, यानी वो निर्जीव में भी प्राण मानते हैं। छठा कर्म सिद्धांत। महात्मा बुद्ध का यह सिद्धांत वैदिक धर्म के साथ मेल खाता है, जिसके अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है तथा उसे कर्मों का फल मिलता है। इसी आधार पर उसके भविष्य के जन्मों का निर्धारण भी होता है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि उसके चिंतन में आत्मा के अस्तित्व को नकारा गया है। वो स्पष्ट करते हैं कि जन्म आत्मा का नहीं होता, बल्कि अनित्य मानव अहंकार का होता है, जिसका आधार मनुष्य के कर्म होते हैं। नेक्स्ट शिक्षा है भाई नैतिकता, भ्रातृभाव व आत्म शुद्धि पर बल।
महात्मा बुद्ध ने अपने चिंतन में इन तीनों बातों को संयुक्त रूप से रखा है एवं स्पष्ट किया है कि नैतिकता इंसान व पशु में अंतर करती है, जिससे भ्रातृभाव बढ़ता है, जो कि मानव समाज की एक आवश्यकता भी है। यह तभी संभव है जबकि व्यक्ति आत्म शुद्धि पर बल दे, अर्थात अपनी कार्य प्रणाली का मंथन करे। जब वह स्वयं उचित व अनुचित का मूल्यांकन कर लेगा तो उसमें स्वयं बेहतर आदर्श का समावेश हो जाएगा। फिर है ईश्वर के बारे में। ईश्वर के बारे में बौद्ध धर्म का चिंतन बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ईश्वर के महत्व को नकारा गया। तब मनुष्य को किसी प्रकार की देव पूजा न करने की सलाह दी गई, जबकि वो ईश्वर के अस्तित्व के प्रश्न पर मौन है। वो कहते हैं कि इस व्यर्थ के वाद विवाद में उलझने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब महात्मा बुद्ध से जब इसके बारे में पूछा जाता तो ये कहते हैं ये व्यर्थ का प्रश्न है, इसमें वाद विवाद करने का कोई फायदा नहीं है। फिर है मिथ्या आडंबरों का विरोध। महात्मा बुद्ध ने समाज में प्रचलित सभी प्रकार के मिथ्या आडंबरों का विरोध किया। उसके अनुसार यज्ञ, बलि, तपस्या, मूर्ति पूजा इत्यादि का कोई लाभ नहीं। इसके साथ ही उन्होंने वेदों व संस्कृत की पवित्रता का भी विरोध किया। वह ब्राह्मणों के सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी समाज के लिए घातक बताया। नेक्स्ट है फिर जाति प्रथा में अविश्वास। महात्मा बुद्ध जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि इससे समाज में भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, वही वर्ग विशेष के लोगों को अन्य लोगों के शोषण का अधिकार भी मिलता है। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके कर्म इसका आधार होते हैं। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न निम्न दर्जे का कार्य करने वाला व्यक्ति उच्च नहीं हो सकता। मतलब जो ब्राह्मण में कुल में पैदावार काम ऐसे करे नीचे तो वो उच्च नहीं होगा। दूसरा कि सुधर समाज में उच्च कर्म करने वाला व्यक्ति भी उच्च हो सकता है। मतलब अगर सुधर समाज में कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो उच्च होगा, ना कि निम्न। ये क्वेश्चन था भाई, जो क्वेश्चन आ सकता है पहला। दूसरा क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के बारे में और शिक्षा के बारे में। दूसरा ही क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनेगा वो बौद्ध धर्म के प्रसार व पतन के कारण लिखे ये बनता है। तो हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। पहले प्रसार के कारण करते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रसार के क्या कारण है, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। पहला पॉइंट है सामान्य भाषा का प्रयोग। महात्मा बुद्ध व अन्य बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने अपने विचार आम जनता की भाषा पाली में रखे, जबकि इससे पहले धर्म संबंधित बातें या शास्त्रार्थ सब कुछ संस्कृत में होता था। यानी कि आम भाषा, लोगों की भाषा में उन्होंने अपने विचार रखे। दूसरा सरल सिद्धांत है। वैदिक धर्म की तुलना में महात्मा बुद्ध ने लोगों के आचरण की एक सरल या विस्तृत नियमावली बनाई। ये सिद्धांत कोई भी नागरिक व्यावहारिक जीवन में अपना सकता था। जटिलता व व्यर्थ के वाद विवादों से दूर ये सिद्धांत न केवल लोगों को अच्छे लगे, बल्कि इन्हें जीवन में अपनाना भी उनके लिए आसान था, तो इसलिए प्रसार हुआ। फिर वैदिक धर्म से मोह भंग। बौद्ध धर्म के उत्थान के समय वैदिक धर्म कर्मकांडी बन चुका था। धर्म जीवन शैली ना होकर आडंबर हो गया था। यज्ञ, बलि व सामाजिक असमानता से लोग उब चुके थे। ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। जब इस नए धर्म ने लोगों की इन सारी समस्याओं का समाधान किया तो वैदिक धर्म को छोड़कर इस धर्म की ओर सभी लोग आकर्षित हुए। फिर है महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म की सफलता के एक प्रमुख कारक के रूप में महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व का एक प्रमुख स्थान था, क्योंकि वो राज परिवार की सुख सुविधाएं त्याग कर सन्यासी का जीवन जीने लगे। तो इसलिए लोगों के लिए उज्जवल आदर्श बने वो, क्योंकि भाई उन्होंने राज परिवार की सुख सुविधा छोड़ी। दूसरा, उनकी कार्य प्रणाली, जीवन शैली, व्यवहार भी लोगों को अपनी ओर खींचता था। वे लोगों से मिलते, उनकी समस्याओं का समाधान करते, या इस हेतु प्रयास कर अपनेपन का बोध कराते। यानी लोगों को ये लगता कि वो अपने हैं। जनता ने उन्हें अपना मित्र, हमदर्द मानकर उनका स्वागत किया और उनके चिंतन को स्वीकार किया। फिर है समानता की भावना। इस धर्म के प्रचार में समानता के सिद्धांत का अपना महत्व था। किसी भी जाति, वर्ग या व्यवसाय के व्यक्ति इसे अपना सकते थे। लोगों ने इनकी इस बात को अधिक पसंद किया कि उनका ब्राह्मणों, अक्षत्रियों व शूद्रों के प्रति व्यवहार समान है। इसलिए इस मत के अनुयायियों की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई। फिर राजकीय संरक्षण। राजकीय संरक्षण ने बौद्ध धर्म को न केवल अक्षत्रिय धर्म बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर, अक्षेत्र यानी कि न केवल अक्षेत्र आसपास के क्षेत्र में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया। महात्मा बुद्ध स्वयं राजकुल में उत्पन्न हुए, जिससे तत्कालीन शासक वर्ग प्रभावित हुआ। स्वयं बिंबिसार, अजातशत्रु व प्रसेनजित जैसे राजाओं ने इसे स्वीकार किया व बौद्ध भिक्षुओं को हर तरह से संरक्षण दिया, जिससे यह जनता तक पहुंच सका। अशोक, कनिष्क व हर्ष जैसे शासकों ने भारत से बाहर भी इसे फैलाने के लिए तरह तरह के कदम उठाए। फिर बौद्ध संघ की भूमिका।
बौद्ध संघों में भिक्षुओं का जीवन कठोर व दिनचर्या व्यस्त थे। इन भिक्षुओं का आचरण भी उच्च कोटि का था। जनमानस ने इनकी तुलना पुरोहितों से की व इनके जीवन ने उन्हें प्रभावित किया। दूसरा यह कि इन संघों में बौद्ध साहित्य का निर्माण होता था तथा हर मुद्दे पर विचार किया जाता था। सामान्य व्यक्ति के लिए यह विचारधारा प्रजातांत्रिक थी एवं उसकी भावना का आदर करने वाली थी। ये तो भी प्रसार के कारण। अब पतन के कारण करते हैं, किस वजह से का पतन भी हुआ। पहला, बौद्ध धर्म में बुराइयां। बौद्ध धर्म का उद्भव व विकास ब्राह्मण वर्ग में प्रचलित बुराइयों के कारण हुआ था। इसी कारण लोग उस धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म में आ गए। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे में सारे दोष जो वैदिक धर्म में थे वो बौद्ध धर्म में भी आ गए। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाने लगे। तंत्र मंत्र ने इस धर्म को आकर्षण को खो दिया, यानी कि इस धर्म में भी मूर्तियां बनाना, तंत्र मंत्र, ये सब आ गए। दूसरा, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। ब्राह्मण धर्म अपनी गिरती हुई शाख व लोगों द्वारा धर्म त्याग कर जाने को लंबे समय तक नहीं देख सका। इसके लिए इस मत के प्रचारकों व सुधारकों ने 2 कदम उठाए। पहला यह कि इस धर्म ने जो बुराइयां थी उन्हें दूर करने के लिए आवाज उठाई। दूसरा यह कि उन्होंने वो सभी बातें अपने धर्म में अपनाई जिनके कारण बौद्ध धर्म का विकास हुआ। शंकराचार्य व कुमारिल भट्ट जैसे विद्वानों ने इस मत की श्रेष्ठता के लिए भरसक प्रयास किए, जिसमें वो सफल भी हुए। फिर बौद्ध भिक्षुओं का चरित्र। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में बौद्ध संघ व विहार सदाचार व सर्वोत्तम आचरण के केंद्र थे, परंतु कुछ समय बीतने के बाद ये धन एकत्र करने के केंद्र बन गए, यानी इकट्ठा करने के केंद्र बन गए, जिसके प्रभाव से ये भिक्षु भोग विलासी व दुराचारी हो गए। जो बात में महात्मा बुद्ध ने इन्हें अपनाने के लिए कही थी वो केवल लोगों को बताने की बात रह गई, यानी कि अब कहें तो इनकी कथनी और करनी में भी अंतर हो गया। बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म जिस समय तक एक रहा उस समय तक यह अपनी पहचान स्थिर रख सका। जैसे जैसे इसकी एकता खंडित होने लगी तो इसका पतन भी आरंभ हो गया। पहले थेरावादी व महासंघियों के बीच झगड़ा हुआ, फिर हीनयान व महायान के बीच, तत्पश्चात वज्रयान के आने से तो इसकी रही सही पहचान भी मिट्टी में मिल गई, क्योंकि यह मत वैदिक धर्म से अलग नहीं था। मतलब वज्रयान में वो सब काम होते थे जो वैदिक धर्म में होते थे। फिर राजकीय संरक्षण का अभाव। राजकीय संरक्षण ने बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका तय की थी। कनिष्क के बाद के शासकों द्वारा इसे किसी तरह का सहयोग नहीं दिया गया। गुप्त शासकों द्वारा ब्राह्मण धर्म को अधिक महत्व दिया गया। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनी ओर से संरक्षण देने की कोशिश अवश्य की, परंतु इसमें उसे बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाई। बाद में सामंती प्रथा के बढ़ते प्रभाव में अहिंसा के सिद्धांत को अधिक महत्व नहीं दिया गया। फिर राजनीतिक स्थितियों में बदलाव। जिस समय बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी उस समय राजनीतिक परिस्थितियां इसके अनुकूल थी, यानी कि जो कंडीशन थी पॉलिटिकल वो इसके अनुरूप थी। लेकिन हर्ष की मृत्यु के पश्चात राजपूतों की उत्पत्ति व बाह्य आक्रमणकारियों के आक्रमणों ने स्थिति में बदलाव लाया। इनकी अब बात करें हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, अब परिस्थिति बदल चुकी है। राजपूत लड़ाके व वीर थे। अहिंसा के सिद्धांत के साथ उनका कोई तालमेल नहीं बनता था। बौद्धों को विदेशी आक्रमणों से सर्वाधिक नुकसान हुआ, जिन्होंने इनके विहारों को नष्ट कर दिया। महिरकुल नामक हूण विजेता के बारे में तो यह कहा जाता है कि वह प्रत्येक बौद्ध भिक्षु की मौत के बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दिया करता था। तो यह सब कारण भी जिम्मेदार है। फिर बौद्ध धर्म में संस्कृत का महत्व व दार्शनिक जटिलता आप देख सकते हैं। जैसे शुरुआत हुई थी वो ये पतन, यानी सरल भाषा से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब इसकी भाषा भी जटिल हो गई। कैसे? बौद्ध धर्म के विकास में उसके प्रचार भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि यह जन सामान्य की भाषा थी। परंतु समय के बदलाव के साथ बौद्ध साहित्य व प्रचार का माध्यम भी संस्कृत बन गई। इससे सामान्य नागरिक अपना वह संबंध नहीं बना सका जो उसके बोलचाल की भाषा से था। इससे इसकी लोकप्रियता कम होने लगी था, इसकी व्यापकता भी कम हुई। नागार्जुन जैसे चिंतकों ने इसके साहित्य को समृद्ध तो किया, लेकिन इस साहित्य को इस तरह बना दिया कि आम जनता इसको समझ ना सके। तो ये भाई दूसरा क्वेश्चन था जो इस चैप्टर से आ सकता था। और अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो इसको चैप्टर से आएगा, वो है महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करें। तो महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बात करते हैं। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। वन लाइनर के लिए याद रखना वर्धमान। इनका जन्म वैशाली के पास कुंड ग्राम में जातक नामक कुल में राजा सिद्धार्थ के घर हुआ। पिता का नाम याद रखना सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। लिच्छवी गणराज्य के मुख्य चेटक की जो बहन थी, ये पूछ लेता कई बार किसकी बहन थी वो, ये याद रखना। फिर अब महावीर का बचपन एक राजकुमार की तरह रहा।
हर प्रकार की सुविधाओं से पूर्ण था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, देखो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा महात्मा बुद्ध की, और इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। उनके महापुत्र वाता महावीर की पुत्री थी, नाम था प्रियदर्शनी। 30 वर्ष की आयु तक इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और ये गृहस्थ जीवन से ऊब चुके थे। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में छोड़ा, 29, दोनों में डिफरेंस बता दूं, वो घर छोड़कर गए थे और इन्होंने प्रण लिया था महावीर स्वामी ने कि जब तक उनके माता पिता जीवित होंगे वो संन्यास नहीं लेंगे। तो उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने आज्ञा ली थी परिवार से। फलतः इन्होंने परिवार के सभी सदस्यों के समक्ष घर त्यागने का प्रस्ताव रखा, जो अंततः स्वीकार कर लिया गया था। इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली, तो इनके बड़े भाई का नाम याद रखना, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर त्याग किया। घर त्यागने के 13 महीने बाद इन्होंने अपने सारे वस्त्र त्याग दिए थे। ये कई बार पूछ लेता, अपने सारे वस्त्र कब त्यागे? 13 महीने के बाद घर छोड़ने के। उपयुक्त भोजन, पानी व वस्त्रों का प्रयोग न करने के कारण ये कई बार लोगों के मजाक का पात्र बने। लोग इनका मजाक उठाते थे, कई बार तो लोगों ने इन पर पत्थर फेंके, कुत्ते भी छोड़े, लेकिन ये अपने तप मार्ग पर अटल रहे। लगभग 12.5 वर्ष के निरंतर तप के बाद आधुनिक बिहार में रिजुपालिका नदी के तट पर जुम्बिक ग्राम में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। आरंभ में वे केवल इन पेड़ भी बता दूं, वो वट पीपल के थे। ये बड़े वृक्ष के नीचे इन्हें मिला था। पीपल का और बड़ का अलग अलग वृक्ष होता है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये इनके नाम है वो याद रखना। प्रारंभ में वो केवलिन या केवली के नाम से जानेंगे। तत्पश्चात उन्हें अपने इंद्रियों पर विजय के कारण वो जीन यानी विजेता और बाद में जैन कहलाए, और अपने अतुल पराक्रम व कार्यशैली से उनका नाम महावीर प्रसिद्ध हुआ। अपना पहला संदेश उन्होंने राजगीरा के निकट विपुलचल पहाड़ी पर दिया। उन्होंने सारनाथ में दिया, इन्होंने विपुलचल पर्वत पर या पहाड़ी पर। मगध, चंपा, वैशाली, राजगीरा इनकी गतिविधियों के केंद्र बने। इनकी पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद जमाली, याद रखना भाई दामाद जमाली, क्योंकि दामाद भी था इनका ये, और ये भांजा भी था इसका। इसके अतिरिक्त इनके शिष्यों में वैशाली का शासक चेटक, अवंती का शासक प्रौधक, मगध नरेश बिंबिसार। बिंबिसार भाई देखो, बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को भी अपनाया और इसको भी, यानी कि दोनों को समर्थन दिया था उसने। कुशांबी व वैशाली के मल शासक अपने परिवारों सहित थे। इस धर्म प्रचार के चलते हुए 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में इन्हें निवारण की प्राप्ति हुई। अब इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। पहले इनके त्रिरत्न। महावीर स्वामी ने मानव जीवन में 18 पापों का वर्णन किया है और निर्वाण की प्राप्ति के लिए इनसे बचना जरूरी है। इनसे बचने के लिए 3 आदर्श बताए हैं, और कौन से, यानी त्रिरत्न है। सम्यक श्रद्धा, सम्यक का मैं मतलब पहले ही बता चुका हूँ। मनुष्य का अपने ऊपर तथा जैन मत के सभी तीर्थंकरों पर विश्वास होना आवश्यक है। कितने तीर्थंकर है जैन धर्म? वैसे 24, और महावीर स्वामी 24 में थे। पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। फिर है सम्यक ज्ञान। एक क्वेश्चन और महावीर स्वामी यानी इस धर्म से आता है। जब क्वेश्चन आए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी आएगा। जब ये पूछे जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तब ऋषभ देव। वास्तविक कहने पर ही महावीर स्वामी का नाम लिखना, याद रखना। फिर है सम्यक ज्ञान। मनुष्य का ज्ञान मिथ्या पर आधारित ना होकर सत्य की खोज की ओर होना चाहिए। फिर सम्यक आचरण। मनुष्य का कर्म महाव्रतों पर आधारित होना चाहिए। उसे ऐसे कुछ भी नहीं करना चाहिए जो वो अपने लिए नहीं चाहता। देखो कितनी अच्छी बात कही, जो खुद के लिए नहीं चाहता तो दूसरों के लिए भी वो काम नहीं करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। अब महाव्रत कौन से हैं? 5 महाव्रत बताए हैं इन्होंने। दूसरा पॉइंट है, महावीर स्वामी ने जो 5 महाव्रत बताए हैं जिनसे वो अपने बुरे कर्मों से बच सकता है और अपना सर्वांगीण मतलब अपना संपूर्ण विकास कर सकता है। तो पहला अहिंसा। यह जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका संबंध मन, वचन, कर्म तीनों से, यानी कि ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से किसी से हिंसा करनी है। जैन धर्म अनुसार सभी जीव समान है। किसी जीव को मारने या हानि पहुंचाने का विचार मन में उत्पन्न होना भी हिंसा है, यानी कि मन में किसी के प्रति बुरा ख्याल आए तो भी हिंसा है। किसी को छेड़ना, चिढ़ाना, कठोर शब्द बोलना, मारना या पीड़ा देना भी हिंसा का ही रूप है। पैदल चलने या भोजन करने से भी किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए वह हमने बात नहीं था, अव्यवहारिक हिंसा है ये, मतलब कि जो व्यवहार में नहीं आ सकते, इसलिए ये धर्म बहुत कम फैला है, ये भी आप देख सकते हैं। दूसरा सत्य वचन। मनुष्य के वचन सदा सत्य एवं मधुर होने चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि सोच समझकर बोला जाए। सत्य बोलने से आत्मा शुद्ध रहती है। क्रोध व मोह की स्थिति में मनुष्य को मौन रहना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है भी इन्होंने, जब ज्यादा क्रोध हो तो चुप रहना चाहिए। असत्य, असत्य यानी चोरी ना करना,
चोरी करना पाप है। बिना किसी की अनुमति के किसी की वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए और ना ही उसको प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। अपरिग्रह यानी संग्रह न करना। जैन धर्म इस बात पर जोर देता है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अनुचित है। यह संग्रह मोह माया को बढ़ाता है। सभी की चीजों का बंटवारा समान रूप से होना चाहिए। और पांचवा ब्रह्मचर्य। ये चार तो भाई पार्श्वनाथ ने दिए थे, ये याद रखना। और पांचवा जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ये ब्रह्मचर्य का। महावीर स्वामी द्वारा दिया गया ब्रह्मचर्य का विचार पार्श्वनाथ से अलग है, जिसकी पालना पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है, ये याद रखना। महावीर स्वामी 24वें, जिसकी पालना करना जैन भिक्षुओं के लिए अनिवार्य था। इसके लिए किसी नारी से वार्तालाप करना, देखना इत्यादि की भी मनाही थे। तो तीसरी शिक्षा कठोर तपस्या। महावीर स्वामी ने तपस्या के मार्ग को महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार तपस्या से शरीर को जितना अधिक कष्ट होगा, लक्ष्य को प्राप्त करना उतना ही आसान होगा। उन्होंने यह बात अपने व्यक्तिगत आधार पर कही। उनके अनुसार कष्ट व समस्याएं मनुष्यों को परिपक्व बनाती है, इन्हें मजबूत बनाती है। व्यक्ति जितनी अधिक कष्ट उठाएगा, उसका जीवन उतना ही संतुलित होगा। इसलिए वो शरीर में किसी भी प्रकार के कष्ट की स्थिति में उपचार यानी कि इलाज इत्यादि भी न करवाने की सलाह देते हैं। फिर है नैतिकता। जैन धर्म के चिंतन में नैतिकता को बहुत महत्व दिया गया। आपस में प्रेम व मिलकर कार्य करने की बात कहते हुए स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए उसके आदर्श बहुत ऊंचे होने चाहिए। फिर है जन्म, पुनर्जन्म व कर्म सिद्धांत। जैन मत के अनुसार जन्म व पुनर्जन्म का चक्र कर्म से निर्धारित होता है। जन्म और पुनर्जन्म से आत्मा की मुक्ति के लिए उन्होंने त्याग और तपस्या को आवश्यक बताया, लेकिन यज्ञ, बलि व अन्य कर्म कांडों को निरर्थक बताते हुए उनकी निंदा की। उनके अनुसार कठोर तपस्या और तरीर्तन के आचरण से ही आत्मा मोक्ष की अवस्था में पहुंचती है। इस अवस्था को सिद्ध शिला यानी शिलाजीव नाम दिया। जैन धर्म के अनुयायी तपस्या के लिए घर को त्यागना आवश्यक समझते थे। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकारते हुए भी सभी के लिए मोक्ष प्रस्तुत किया है। यहाँ तक कि शूद्र और निम्न कुल के लोग भी मुक्ति पा सकते हैं। उनका मानना था कि व्यक्ति का जन्म उच्च या निम्न कुल में पुनर्जन्म के अर्जित पाप या पुण्य से होता है। और फिर है भाई ईश्वर के बारे में। महावीर स्वामी ने अपने चिंतन में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है। वो कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई नियंत्रक नहीं जो इस पूरी व्यवस्था की देखभाल करता है, इसलिए ईश्वर व अन्य किसी देवी देवता की उपासना का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि मनुष्य के कर्म व आत्मा ही पूर्ण शक्ति रखती है। जबकि महात्मा बुद्ध मौन है इस विषय में। फिर है ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का विरोध। महावीर स्वामी ने समाज में सभी वर्गों को समान बताया है। उनके अनुसार ब्राह्मण भी समाज के अन्य लोगों की तरह सामान्य व्यक्ति हैं, वो देव पुरुष नहीं है। उन्होंने ब्राह्मण की इस नीति का विरोध किया कि उनकी उपासना होनी चाहिए। फिर वेद व संस्कृत के बारे में महावीर स्वामी ने इस बात को पूरी तरह से मिथ्या बताया, झूठी बताया कि वेद मानवकृत नहीं है। उन्होंने वेदों की पवित्रता का भी विरोध किया। उन्होंने इन्हें सामान्य पुस्तकों के समान बताते हुए स्पष्ट किया है कि धर्म विशेष के लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु इनकी यह छवि बना दी। उन्होंने संस्कृत को भी पवित्र भाषा स्वीकार नहीं किया। महावीर स्वामी के अनुसार यह मुट्ठी भर लोगों की भाषा है जो उस समय तक सम्मान नहीं पा सकती जब तक सर्वसाधारण इसको अच्छी तरह समझ ना ले। यानी कि कुछ पढ़े लिखों की भाषा थी उस समय, ये केवल पूरी ये भाषा तभी सम्मान पा सकते जब आम जनता इसको समझ पाए, ये कहा। फिर है जाति प्रथा का विरोध। महावीर स्वामी ने इस सामाजिक विभाजन को मानवता विरोधी बताते हुए स्पष्ट किया कि सभी मनुष्य समान है। मनुष्य की पहचान उसके जन्म, स्वरूप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। अपने चिंतन में उन्होंने इसे किसी तरह का महत्व नहीं दिया। उन्होंने यह बात स्पष्ट की कि यह व्यवस्था वर्ग विशेष के लोगों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु की है। और लास्ट है यज्ञ, बलि व अंधविश्वासों में अविश्वास। जैन धर्म में इन सभी को महत्वहीन बताया गया है। इनसे किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समाज में प्रचलित इस प्रकार की सभी मान्यता का विरोध करते हुए उसने लोगों को सरल जीवन जीने के लिए कहा, क्योंकि खर्चीले यज्ञ, बलि व कर्मकांड मनुष्य की आर्थिक स्थिति को न केवल खराब करते हैं बल्कि समाज में कुछ लोगों के लिए व्यवसाय का साधन भी बनते हैं। तो ये थे भाई 3 इस चैप्टर से क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।